कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिंदगी में पहली बार देखा सर। हाथ पैर ये सब कांप गए थे, एकदम हड़कंप मच गई थी मार्केट के अंदर। सब भागा दौड़ी हो रही थी, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, पता ही नहीं था हो क्या रहा था जो 652 पे हादसा हुआ उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। तगड़ा को मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैडम, गलत हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और आज मैं मौजूद हूं वहां पर जहां कल रात जो हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, आप देख सकते हैं उससे करीबन हम 300 मीटर दूर यहां पे खड़े हैं। और जो कल हादसा हुआ उसने पूरी दिल्ली और पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, इस हादसे में 9 लोगों की मौतें हुई है और करीबन 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साफ तौर पे देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो एक i20 कार में हुआ है जो कि चलते हुए ब्लास्ट कर गया। अब साफ तौर पे देखिए, कई सारे एंगल्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आप पहलगाम से जोड़ ले, पुलवामा से जोड़ ले, या फिर जो फरीदाबाद में जो RDX पकड़े गए थे आप उससे जोड़ ले। साफ तौर पे देखिए, कई सारे एंगल्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, लाल किला एक ऐसी जगह है जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए लाल किला ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा भीड़ देखने को मिलती है। और तकरीबन 652 पे ये हादसा हुआ है। और देखिए, ये जो एक ऐसा समय होता है, इस समय खास तौर पे भीड़ देखने को मिलती है। अब देखिए, ये हादसा किस एंगल में हुआ है, क्या ये एक नॉर्मल ब्लास्ट था या फिर इसके पीछे और कोई भी कनेक्शन है, ये साफ तौर पे अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से जांच पड़ताल जारी है, साफ तौर पे जो एंगल सामने आ रहे हैं, देखिए बताया जा रहा है कि जो गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है, पहले वो गाड़ी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी, बट जब सलमान से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने ओखला में ये गाड़ी बेच दिया था 1.5 साल पहले। और अब देखिए, जो कल यहाँ पे हुआ है, वो गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है और वो जो डॉक्टर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, साफ तौर पे देखिए कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। लेकिन NIA की टीम, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, देखिए सब लोग इस एंगल में जुट चुके हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। और देखिए, दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और देखिए सिक्योरिटी को साफ तौर पे बढ़ा दिया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पे जहाँ ब्लास्ट हुआ था गेट नंबर 1 के पास, और मैं वहीं मौजूद हूँ। कम से कम वहाँ से 300 मीटर दूर है हम। और यहाँ पे साफ तौर पे सभी पुलिस और सारी चीजें यहाँ मौजूद है। और देखा था कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने मौके का जो जायजा है वो सारी चीजें ली थी। देखिए, मेरे साथ यहाँ काफी सारे लोग भी मौजूद है। जो हादसा हुआ था, क्या आपने वो हादसा देखा था? नहीं मैम, हमने नहीं देखा था, नहीं देखा था। लेकिन ऐसी जगह पे ऐसा हादसा होना, और बताया जा रहा है कि देखिए ये एक नॉर्मल हादसा भी हो सकता है, आपकी क्या सोच है इसमें? अब क्या बताएं कैसे हो सकता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, वो कुछ रचाई गई साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ था उससे हिल गए थे लोग। क्या लगता है, नॉर्मल अगर कार ब्लास्ट हो, CNG जो जिससे ब्लास्ट बताया जा रहा है, इतना ज्यादा विस्फोटक हो सकता है? मैं कल यहीं पे था, मेरे यहाँ शॉप है, मैं 30 मंजिल में था। जो धमाका हुआ एकदम बिल्डिंग में बड़ा हिल गया, ऐसे बहुत धमाका। मैंने कहाँ से है तो बाद में पता लगा जो इसी जगह में हुआ, कल ही पता लगा। मैं उस समय चांदनी चौक में मौजूद था कि मैं रोज़ जैसे आ जाया काम पे, मेरा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कल तो मैं उस समय था यहाँ पे। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आपको वहां तक जो धमाका हुआ था उसका मतलब चीजें समझ में आई, क्या लगता है नॉर्मल ब्लास्ट हो सकता है? नहीं, बहुत जोर था, बहुत जोर। और हमारा कुछ जान पहचान में था, उन्होंने उस स्टेट बैंक है ना, वहाँ पे वो था, कुछ चाउमीन वगैरह खा रहा था। वो आके बोला, वो कहता है बहुत मतलब आग लग गया। तो वो आ गया, वो आके कह रहा है मुझे मांस का टुकड़ा मिला ये देखने को, कोई मांस फेंक के गया, ऐसे ऐसे बोल रहा था उन्होंने। जो वहाँ पे मांस फेंक के गया, वो मांस का टुकड़ा। बाद में जो न्यूज़ में देखा बता रहा था ऐसे ऐसे, बाद में पता लगा मुझे। देखिए, काफी दूर तक ये जो धमाका हुआ था उसकी गूंज काफी दूर तक गई थी। और मांस के जो टुकड़े, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से मांस के टुकड़े वहां तक उड़ के गए हैं। तो देखिए, अभी तो जो सारी चीजें वो कुछ क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं मैम, और हम लोग प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चेक करके अंदर इन करवा रहे हैं, गाड़ियों को
एंट्री, मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं, गाड़ी नंबर भी प्रॉपर। आपने इसके लिए कुछ रजिस्टर मेंटेन किया है? किस तरीके से आप लोग सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं? रजिस्टर रजिस्टर देखिए, साफ तौर पे यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी नंबर भी है, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद हम गाड़ी प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद अल्फा नंबर भी है, सब कुछ है, मोबाइल नंबर। उसके बाद इन हो रही है गाड़ी। देखिए, सारा रिकॉर्ड इसी रजिस्टर्ड में मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, जब ये कल शाम में ये हादसा हुआ तब आप लोग यही मौजूद थे? हाँ, हम इसी जगह किस तरीके का मंजर था, कैसा था? बहुत तेज हला यहाँ पे। अरे इतने कंपनी तेज ये था कि पूरी पूरा बिल्डिंग हल हिल पड़ी है। ये बिल्डिंग पूरी हिल चुकी थी, इतना बड़ा धमाका था, बहुत तेज धमाका था। आने वाले समय में नहीं हो सके, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। 97 में भी हमारे सामने यहाँ चांद चौक में बम विस्फोट हुआ था, उसमें इतना तेज धमाका नहीं था जितना एक कल के टाइम में धमाका बहुत तेज था। बहुत तेज हल गए थे यहाँ पे। जब हम वहाँ पे गेट पे खड़े थे, क्राउड था इतना, गाड़ी वाले एकदम से भगा के सारे निकल रहे थे बाहर, खाली करके, मतलब चांदनी चौक दुकान बंद करके सारे वापस जा रहे थे सब। बताया जा रहा है ये नॉर्मल कार ब्लास्ट भी हो सकता है। क्या लगता है आपको कि अगर ये नॉर्मल ब्लास्ट होता तो यहाँ तक आप लोग एकदम हिल गए थे? नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है ये तो। बेसमेंट हिल गए हुए थे, पूरा बेसमेंट ऐसे जैसे में हिल रहा था, जैसे में हो रहा था कंपन टाइप में। कितने की भीड़ यहाँ मौजूद होगी जिस टाइम में ये ब्लास्ट हुआ था? अरे हजारों की संख्या में आदमी थे, लाखों। बहुत भीड़ था, जाम बहुत लगा था, हुआ जाम। उस टाइम पे जाम लगा हुआ था, बहुत पब्लिसिटी ज़्यादा थी, हाँ, पूरा ब्लॉक था रोड। थोड़ा बढ़ रहे थे हम तो थोड़ा बढ़ रहे थे। हम तो बैटरी रिक्शा चलाते हैं, तो हमारे सामने मंजर हुआ था। ऐसा लगा था जैसे बिस्कुट टैसन होता है, बम ब्लास्ट होता है जो, उस तरीके से हुआ था। हम बैटरी, हमारे रिक्शे में ऐसे सवारी तरह तरह का भाग निकली, किसी ने पैसे दिए, किसी ने नहीं दिए, भाग निकले सब। हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं, तो जब ये ब्लास्ट हुआ आप वही मौजूद थे? हम तो यहाँ थे, थोड़ी सी दूरी पे थे, पीछे थे, वहीं पर खड़े थे हम बच गए। हम आगे को जा रहे थे, वो तो जाम था, जाम नहीं होता था तो हम आगे पहुंच ऊपर वाले ने बचा लिया आपको? बचा दिया, ऊपर वाले ने बहुत बचा दिया। गाड़ी ऐसी उड़ी थी जैसा कि ब्लास्ट जब हुआ था तो दिल की धड़कन तक हिल गई थी। और मैं भी गौरी शंकर मंदिर था, टुकड़ा आके, मांस का टुकड़ा आके वहाँ गिरा कल 6 साढ़े 6 बजे। काम नहीं करो गाँव बाजा, ऐसा लग रहा बहुत। ऐसा कभी नहीं देखा, हम- ऐसा हुआ ऐसा है। ब्लास्ट ऐसा कभी नहीं कभी देखा। लाइफ में देखा नहीं। 22-23 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक मैंने ऐसा ब्लास्ट नहीं देखा। जैसा कल देखा हमने, हमारी रिक्शा पलटने से बच गई थी। लाइफ में पहली बार बारूद की तरह गाड़ी उड़ी थी, बहुत तगड़ी है संग, पर वो ऐसा रुका नहीं जा रहा था वहाँ पर, बिल्कुल भी कलेजा निकल गया था क्या हमारा। ये नॉर्मल ब्लास्ट हो सकता है? नॉर्मल तो नहीं हो नॉर्मल सकता। नहीं है, हमने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं ऐसा। अपनी लाइफ में कभी 400-500 नहीं किलोमीटर दूरी पे बट हम लोहा कटिंग का काम करते थे, तो उसमें हमारे सामने सिलेंडर पड़ा, इतनी तेज आवाज नहीं होता है जितनी तेज की कल हुआ था। कर लेती। कल बहुत तगड़ी आवाज थी, कानों में से एक संग सोले लगे। खौफ, एकदम खौफ बन गया होगा आप लोग। बहुत तगड़ा खौफ, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैडम। गलत ही हुआ, जो भी हुआ है। गलत हुआ है। हुआ है। 9-10 घायल हो गए और 4-5 की हमने ना मृत्यु हो देखा गई। ऐसा आज तक, जो कल देखा है ऐसा कभी भी ना देखा हमने। गाड़ी बारूद की तरह उड़ी थी ऊपर को, बहुत ऊपर तगड़ी। को लगी थी गाड़ी के, चित्र दिख आपके रहे थे। सोले चल रहा है बहुत। देखिए, ये मेरे साथ ये यहाँ पे बैटरी रिक्शा चलाते हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। और साफ तौर पे देखिए, जो कल ये हादसा हुआ है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके का मंजर कल लाल किले के पास हुआ जिसमें 9 लोगों की मौतें हुई, साफ तौर पे पूरी दिल्ली दहल चुकी है। देखिए, सिर्फ पूरी दिल्ली कहना बहुत गलत होगा, पूरा भारत इस हादसे से दहल चुका है। करीब 6:45 6:50 के आसपास इतना, हम मैं दुकान पर बैठे काम कर रहा था, दुकान में, मार्केट में दुकान है अपनी, एकदम ऐसे धूम, इतनी तेज आवाज़ थी, लोगों बाबू के कान तक ये समझ लो हट गई। कम से कम 150, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई होगी। यहाँ से गुरुद्वारा कम से कम काफ़ी दूर है, चांदनी चौक के अंदर, इतनी तेज अब वहाँ तक आवाज़ पहुँची हुई, पूरी छत तक हिल गई थी। ऐसा मिट्टी सारी, मैं बैठा था, सारी एकदम गिरी आ गई हमारे ऊपर। बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा। कैसा खौफ का माहौल हो। हाथ पैर ये सब काँप गए थे, एकदम हड़कंप मच गई थी मार्केट के अंदर, सब भागा दौड़ी हो रही थी, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा था। ये बहुत खतरनाक हुआ। आपको कैसे पता चला? मैं तो दुकान में बैठा था, एकदम आवाज़ आई है, बहुत तेज आवाज़ आई है, इतनी तेज आवाज़ आई, किसी के पैर कट के यहाँ वहाँ पे गिरा के मार्केट में आके, किसी के हाथ गए, किसी कुछ गए, बहुत बुरा हाल था।
देखिए किस तरीके से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक एक चीज़ को, जो भी गाड़ी इस पार्किंग एरिया में आ रही है, उस सारी चीज़ों को एकदम बारीकी से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ों को एकदम बारीकी से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब गाड़ी के सामने से लेकर उसके डिक्की तक को स्पेशली चेक किया जा रहा है सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल रात में जो ये दर्दनाक हादसा या जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर जो सुरक्षा के जो इंतजामात को साफ तौर पे बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैग को खोल खोल के और एक एक चीज़ों को बारीकी से चेकिंग की जा रही है, और जो भी सिक्योरिटी है उसको साफ तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और एक एक गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ इस पार्किंग में आज पार्क होने के लिए आ रही है, उन सारी चीज़ों को बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है और बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। देखिए अभी हम लाल किला जो गेट नंबर 1 है मेट्रो, उसके पास में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ काफ़ी सेंसिटिव माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल तैनात है और चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो साफ तौर पे की हुई है। आप देखिए किस तरीके से जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उस एरिया को पूरा कवर करके रखा गया है, और वहाँ पे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर जो भी दिल्ली के आसपास के जो भी एरियाज लगते हैं, जो भी स्टेट लगते हैं, सारी पुलिस बल वहाँ तैनात है। वहाँ एनआईए की टीम भी मौजूद है, और साफ तौर पे देखिए कितने बारीकी से जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों को जो खून के धब्बे हो या जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है। और देखिए यहाँ से मैं बस 100-200 मीटर दूर हूँ जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो सन्नाटा है वो फैला हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ एनआईए की टीम मौजूद है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है, और यहाँ पे यूपी पुलिस। और देखिए ये जो जहाँ अभी हम मौजूद हैं यहाँ सिर्फ मीडिया कर्मी आ सकते हैं। साफ तौर पे जो बाकी लोगों के लिए ये एरिया पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। देखिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर रूट डाइवर्शन की बात कर ली जाए तो देखिए साफ तौर पे जहाँ से लाल किला की एंट्री होती थी वो एरिया को बंद कर दिया गया है। जो चांदनी चौक बाजार जाने के लिए जो मेन गेट हुआ करता था उसको साफ तौर पे बंद कर दिया गया है। और देखिए अगर आने जाने के लिए जो जामा मस्जिद के जो पीछे वाला रोड है उसको ओपन रखा गया है। और साफ तौर पे देखिए जो गेट नंबर 1 है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेट्रो का जो गेट नंबर 1 है वो इधर है, और यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो गेट नंबर 1 है इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भी मेट्रो जो जाना आना रोजाना करते हैं वो जा आ सकते हैं, बट केवल सिर्फ गेट नंबर 1 को बंद कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों की टीम हो, पुलिस बल की टीम हो, सब लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं। और देखिए जो इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। देखिए इसमें कई ऑटो चालक भी थे, 2 महिलाएं थी, और देखिए कई ऐसे लोग थे जिन्हें पता भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी ज़िंदगी चली जाएगी। और साफ तौर पे जो ये हादसा हुआ है वो काफ़ी दिल दहला देने वाला ये हादसा था। और आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें कई एंगल्स सामने आ रहे हैं। ये नॉर्मल हादसा भी बताया जा रहा है, इसके साथ ही साथ देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो टेरर टच है वो भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा किस तरीके से फरीदाबाद में जो RTX है वो पकड़ा गया था। और साफ तौर पे देखिए ये जो गाड़ी I-20 जो गाड़ी थी उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हरियाणा से नजर आया। और देखिए जो डॉक्टर उमर की जो नाम साफ तौर पे सामने आ रहा है, उनकी माताजी और उनके भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है DNA टेस्ट के लिए। और साफ तौर पे देखिए कई सारे एंगल्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो जांच पड़ताल जारी है, गृह मंत्री स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। साफ तौर पे देखिए कई सारे एंगल्स है, कई सारी थेरीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जो जांच पड़ताल जारी है, साफ तौर पे कुछ ही टाइम में या कुछ ही समय में हमें जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियरिटी के साथ समझ में आ सकती है। और देखिए जो ये लाल किला है यहाँ पे किस तरीके से चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई है। और इसी के साथ साथ जो कल ये हादसा हुआ है, जो 6/52 पे हादसा हुआ, उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया।